हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉर्टिज़ोल के बारे में। कॉर्टिज़ोल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए, कॉर्टिज़ोल इज़ ए स्टेरॉयड हार्मोन। कॉर्टिज़ोल क्या होता है? एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। कॉर्टिज़ोल इज़ प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। कॉर्टिज़ोल कहाँ से आता है? कॉर्टिज़ोल आता है एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो कि कहाँ पर होती है? एड्रिनल ग्लैंड टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के टॉप पर होती है, ठीक है। The pituitary glands in the brain control how much cortisol in the adrenal glands produce. एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर कितना कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करना है, इसके लिए पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ब्रेन के अंदर, वो कंट्रोल करती है, ठीक है। और कॉर्टिजोल लेवल फ्लैक्चुएट नेचुरली थ्रू आउट द डे। और जो कॉर्टिजोल का लेवल होता है वो पूरे दिन फ्लैक्चुएट होता रहता है, यानी कभी कम रिलीज होता है, कभी ज़्यादा होता है। एंड ए टेम्परेरी इंक्रीज इन कॉर्टिजोल प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज नॉर्मल। और स्ट्रेस में क्या होता है? कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है। हाउ एवर हैविंग टू मच और टू लिटिल कॉर्टिजोल कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए क्या होता है, अगर कॉर्टिजोल का लेवल कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है नॉर्मल से, तो वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर देता है, ठीक है। तो कॉर्टिजोल का बैलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज कर सकती हैं। तो टॉप जो डिजीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब आता है सम हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल लेवल के वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है या फिर एडिसन डिजीज़ हो सकती है। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कुशिंग में जो कॉर्टिसोल होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। किसमें? कुशिंग में, ठीक है। और जो एडिसन डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है किसका लेवल? कॉर्टिसोल का लेवल, ओके। तो अब इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले आता है कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? सिम्टम्स इंक्लूड रैपिड वेट गेन। इसमें क्या होता है? कॉर्टिसोल का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें वेट गेन होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बोन जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं, स्किन में चेंजेस आते हैं, मसल्स में वीकनेस आती है, मूड स्विंग रहता है, प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें किस में हमें देखने को मिलती है? ये मिलती है कुशिंग सिंड्रोम में। सेकेंड बात की जाती है एडिसन डिजीज़ की। तो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें? फटिग रहता है, डिजीनेस, वेट लॉस रहता है, रिड्यूस मसल मास कम हो जाता है, डार्कनिंग स्किन हो जाती है, लो ब्लड ग्लूकोज रहता है और लो ब्लड प्रेशर रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें एडिसन डिजीज़ में। एक कॉर्टिसोल टेस्ट कैन मेजर द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इन योर बॉडी एंड हेल्प डायग्नोस एड्रिनल डिसऑर्डर्स। कॉर्टिसोल को बॉडी में कितनी मात्रा है वो देखने के लिए हम कॉर्टिसोल का टेस्ट कर सकते हैं, और इससे पता लग जाता है कि कॉर्टिसोल का लेवल है वो कितना है और कोई एड्रिनल डिसऑर्डर तो नहीं है। एड्रिनल डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं? यही जो बताया गया है। कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है अगर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो एडिसन डिजीज हो सकती है अगर कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो गया हो तो, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। एक पिक्चर दिखाई हुई है इमेज में, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पिक्चर में बताया गया है एडिसन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। तो एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? एडिसन डिजीज़ में जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा, ब्रॉन्च पिगमेंटेशन, स्किन पे पिगमेंटेशन होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके साथ में वेट लॉस होता है, जीआई डिस्टर्बेंस हो सकता है, वीकनेस रहती है। और अपने मेन दोनों में दिखने में एक अंतर देखने को मिल रहा है कि इसमें बॉडी जो है वो थिन है और इसमें क्या है? फेटी लुक है। एडिसन में थिन हो जाती है और कुशिंग में थोड़ा फेटी अपीयरेंस दिखता है बॉडी का। इसके अलावा एड्रिनल क्राइसिस हो सकता है। एड्रिनल क्राइसिस में क्या होता है? सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, रीनल शटडाउन हो जाता है, वेस्कुलर कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन रहता है और फटिग रहता है लंबे समय तक। तो ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिल रही है तो उसे हम बोलेंगे एड्रिनल क्राइसिस। नेक्स्ट बात की जाती है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको बोलेंगे हम कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या देखने को मिलता है? पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलता है, ग्लाइसेमिया हाई पर रहता है, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, सीएनएस इरिटेबिलिटी हो सकती है, मूड फेस अपीयरेंस होता है,
इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन रहता है, मतलब एडिमा रहता है। एक्सट्रीमिटीज पतली हो जाती हैं। फेट डिपोजिशन होता है, फेट में बैक ऑफ द शोल्डर में जीआई डिस्टर्बेंस रहता है। इसके अलावा फीमेल्स में एमोनेरिया या हिर्सुटिज्म की समस्या रह सकती है। स्किन जो होती है पतली हो जाती है, पर्पल स्ट्राई हो सकते हैं, ब्रुइश और पिटैची हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये कुशन सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कॉर्टिजोल इज ए स्टेरॉयड हार्मोन दैट अफेक्ट्स मैनी फंक्शन इन द बॉडी। कॉर्टिजोल स्टेरॉयड हार्मोन होता है, जैसे बताया मैंने, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि क्या करता है ये बहुत सारे फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि बात की जाए, फर्स्ट बात की जाती है स्ट्रेस रेस्पॉन्स में कॉर्टिजोल का क्या कार्य है। कॉर्टिसोल इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस और डेंजर, हेल्पिंग योर बॉडी रिस्पॉन्ड। यानी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोल क्या होता है, ब्लड में रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। कॉर्टिसोल रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग ग्लूकोज, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ब्लड प्रेशर, कॉर्टिसोल हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। देन ब्लड शुगर, कॉर्टिसोल रेगुलेट ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। देन इन्फ्लामेशन, कॉर्टिसोल सप्रेस इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है। स्लीप वेक साइकिल, कॉर्टिसोल हेल्प कंट्रोल योर स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ब्रेन फंक्शन, कॉर्टिसोल क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड अफेक्ट द ब्रेन फंक्शन लाइक इमोशनल मेमोरी, हैबिट फॉर्मेशन एंड फियर लर्निंग। तो ये सारे ब्रेन के फंक्शंस हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। ओके, तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जब आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल है अगर उसका मात्रा ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है।